हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम उत्तम महतो है। मैं जिंगदौर हाई स्कूल का आईसीटी कंप्यूटर टीचर हूँ। ठीक, झालदा टू पुरुलिया। तो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आरडीबीएमएस जो कि रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम। तो पहले हम लोग जानेंगे कि डेटा क्या है। ठीक है, डेटाबेस पढ़ने से पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, डेटा क्या है। तो डेटा इज अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन it it should be meaningful। डेटा क्या है? डेटा सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है, माने डेटा बोल सकते हैं कि बहुत सारे इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा। इट शुड बी मीनिंगफुल, और क्या साथ में साथ एक मीनिंगफुल हो। ठीक है, जैसे हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे कि ORM, ठीक है, ये कोई डेटा नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, वही हम लिखते यदि ROM रोम बा लिखते OMR, ठीक, ये दोनों का ही मीनिंग है। रोम मतलब क्या है, रीड ओनली मेमोरी, और MR एक सीट होता है एग्जाम के लिए, जो हम OMR सीट हम लोग यूज करते हैं एग्जाम देने के लिए। तो ये सब क्या है, एक डेटा है। ये एक डेटा है, इसका मीनिंग है, ये एक डेटा है। इवेंटली क्वेश्चन आप जैसे नंबर टाइप करते हैं, हम 12 टाइप किए, वो भी एक डेटा है। कोई यदि हम जगह का नाम लिखते हैं तो वो भी हम, इसको भी हम डेटा बोल सकते हैं। एवरीथिंग जो जिसका मीनिंग हो वो क्या है, डेटा है। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कि डेटाबेस किसको बोला जाता है। तो डेटाबेस किसको बोला जाता है, ये हम लिखते हैं, इसको हम बता देते हैं। ठीक है, डेटाबेस क्या है, डेटाबेस डेटाबेस बोला जा सकता है, a database is an organized collection of interrelated data। तो क्या है, a database is organized collection of interrelated डेटा। समझ में आ रहा है? कहीं भी जब हम लोग एक डेटाबेस किसको बोलेंगे, हम लोग जहाँ इंटर रिलेटेड डेटा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेटाबेस। इंटर रिलेटेड, तो जो भी डेटाबेस क्या होगा, ए डेटाबेस इज ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। वो मतलब बहुत सारा डेटा होगा जो कि एक दूसरे से लिंक होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेटाबेस। ठीक है, अब इस डेटाबेस में स्टोर करने का इट इज store data in tableized form। ये क्या करेगा, डेटा क्या करेगा,
टेबलाइज फॉर्म में स्टोर करें। ठीक है, अब हम टेबल किसको बोलते हैं? टेबल किसको बोलते हैं? ए टेबल विच ऑर्गेनाइज द डेटा, a table is organized with data is a collection of row and column is called table। तो हम यहाँ बोल सकते हैं टेबल क्या है भाई, ये आप सिंपल वर्ड बोलते हैं। टेबल किसको बोला जाता है? अ टेबल इज combination of column and columns and rows। ठीक है, कॉलम और रो का कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? टेबल। सॉरी, हाँ, कॉलम और रो का कॉम्बिनेशन को हम क्या बोल रहे हैं? टेबल। अब बात हो रही है यहाँ पे कि रो क्या है और कॉलम क्या है। तो थोड़ा सा आप इसको नोट डाउन कीजिए, हम इसके बाद लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये एक टेबल है, ठीक, इसके अंदर इस तरह एक डायग्राम हम बनाए हुए हैं। इस डायग्राम को हम क्या बोलते हैं? टेबल। टेबल इससे पहले भी हम लोग पढ़े हुए हैं, वर्ड में पढ़े, लिब्रे ऑफिस राइटर में पढ़े हैं, आपका बेस पावर पॉइंट में पढ़े हुए हैं, आप बेस पढ़े हैं, वहाँ भी पढ़े हैं। ठीक है, तो टेबल क्या है? ये रो और कॉलम। तो ये क्या है आपका? ये कॉलम बोल रहे हैं, ठीक है, और ये क्या होगा? और ये क्या है? एक रो है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा टू क्या है? कॉलम। ये एक पूरा कॉलम, इसलिए हमने एक दो तीन, इस टेबल में कितने कॉलम हो रहे हैं? 4 कॉलम। इस टेबल में हम 4 रो भी एंट्री किए हैं, ठीक है। तो ये हो गया रो एंड कॉलम। अब यहाँ पे एक बात है, कॉलम जिस क्या बोलेगी? तो कॉलम है, कॉलम इज indicate a फील्ड। ठीक है, कॉलम इंडिकेट करेगा एक फील्ड को। ठीक, ये देखिए यहाँ पे हम जैसे एंट्री करते हैं, नेम, फादर्स नेम, ठीक है, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये क्या होगा यहाँ पे कि एक है, यहाँ पे हम जब हम बोलेंगे कि आप नाम लिखिए, तो किसका नाम लिखिए? किसी का भी नाम हो सकता है, कोई स्टूडेंट का, ठीक है। यहाँ पे भी लिखिए कुछ भी, राजू। यहाँ उसके पापा का नाम होगा XYZ, ठीक है, जो भी है XYZ ये है, और ये होगा XYZ हम बोल दिए, तो कोई भी नाम नहीं है, ठीक है। यहाँ एड्रेस कुछ होगा, हो सकता है कोटशिला, झालदा, पूर्णिया, ठीक है। यहाँ मोबाइल नंबर हम किसी को दे दिए, हो सकता है ये समथिंग हम दे रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है? इसका एक रिकॉर्ड हो रहा है। यहाँ देखिए, अब थोड़ा सा समझने की बात है, हम यहाँ गैप कर दिए। तो ये जो है एक नेम, जहाँ हम नेम लिखेंगे वहाँ क्या लिखेंगे? ओनली फॉर नेम। जहाँ भी देखिएगा आप कोई भी फॉर्म एंट्री कर रहे हैं तो वहाँ क्या नाम लिखा हुआ, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? अपना नाम लिखते हैं। पापा का नाम लिखा हुआ तो वहाँ पापा का नाम लिखते हैं। तो ये
जो हमको इंडिकेट कर रहा है, इसी क्या बोलते हैं, एक फील्ड को इंडिकेट कर रहा है कि ये घर जो होगा ये पूरा पूरी एक फील्ड होगा, ठीक है। और एक कॉलम सॉरी रो इज इंडिकेट a record और एक रो क्या इंडिकेट करेगा, एक रिकॉर्ड को पूरा पूरी। देखिए ये क्या है, ये पूरा रिकॉर्ड ही राज का रिकॉर्ड है, ठीक है। ये पूरा रामू का रिकॉर्ड है, ये पूरा राजू का रिकॉर्ड है ना। ये पूरा पूरी रिकॉर्ड को इंडिकेट करेगा कौन, एक रो, ठीक है। समझ में क्लियर हो गए। अब यदि क्लियर नहीं होंगे तो आप हमको कमेंट पे लिखिएगा, हम उसको और क्लियर करने की कोशिश करेंगे आप लोगों एग्जाम्पल में। अब हम देखते हैं कि हम लोग यहाँ नीचे जगह नहीं है इसलिए आप लिख लीजिए। और एक बात है यहाँ पे जो है हम यहीं पे लिख रहे हैं, ठीक है। एवरी ईच column must be assigned a data type, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलना चाहते हैं जितने कॉलम है, कॉलम बनाएंगे हम उतना में हम क्या असाइन करना होगा एक डेटा टाइप। मतलब डेटा टाइप क्या होगा, आप यहाँ पे देखिए, जब हम एक डेटा टाइप लिए यहाँ पे नेम, तो नेम क्या है, नेम सबसे हम लोग लेटर में लिखते हैं, कैरेक्टर में लिखते हैं, तो क्या होगा ये नेम। आपको एक यहाँ पे जो ऑप्शन है यहाँ वैरचर लिखना होगा कि हम कैरेक्टर यूज करेंगे। जब फादर नेम यहाँ भी वैरचर होगा, बट यहाँ एड्रेस वो भी वैरचर होगा क्योंकि कैरेक्टर यूज करेंगे हम, ठीक है। वैरचर में क्या होता है, कैरेक्टर और नंबर दोनों ही असाइन किया जा सकता है। और ये मोबाइल नंबर क्या है, वैरचर होगा, यहाँ कैरेक्टर यूज होगा क्या, नहीं। तो यहाँ क्या होगा, नंबर। यहाँ नंबर की जगह ये नंबर को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, इंटीजर। इंटीजर, इस नंबर को हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इंटीजर बेस, माने नंबर बेस वैल्यू जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, इंटीजर। तो ये समझ में आया कि हम लोग को जितने कॉलम है वहाँ अब होगा। अब इसका बेनिफिट क्या है, देखिए जब आप लोग एक्सेल माई स्कूल में एंट्री कीजिएगा, जब जहाँ आप जैसा डेटा दीजिएगा उस तरह का ही आपको एंट्री करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा वहाँ क्या बोलेगा आपको, आप रॉन्ग डेटा एंट्री कर रहे हैं, माने सिक्योरिटी रीजन हो गया यहाँ पे कि आपको नंबर देना है, नंबर आप वहाँ इनपुट करना चाहते हैं, आप वहाँ लेटर इनपुट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो एक बड़ी केस हो गई है यहाँ पे। अब हम थोड़ा सा स्कूल के डेटाबेस को लेके चलते हैं, ठीक है। एक हम फिगर आउट करते हैं, इसमें हम एक स्कूल का डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऐसा हम हटा रहे हैं, मान के चलिए ये झिलिंग लाहौर हाई स्कूल का डेटाबेस हम बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको डेटाबेस बनाने के लिए जानना होगा कि डेटाबेस क्या होता है, इंफॉर्मेशन कहाँ हम लोग रखते हैं, ठीक है। एक स्कूल का डेटाबेस बहुत बड़ा डेटाबेस होगा, बहुत सारे टेबल्स होंगे। आप टेबल समझने से पहले, आप जानने से पहले आप सबसे अच्छा माइंड कीजिए, आप स्कूल में जो रजिस्टर देखते हैं वो रजिस्टर देखें आप, क्या क्या रजिस्टर होते हैं स्कूल में। चलिए आपका हम थोड़ा से मैंने समझाने के लिए आपका रियल लाइफ में जो होता है उसको ध्यान दीजिए। हम लोग जब कोई स्कूल में एडमिशन होते हैं तो क्या होता है वहाँ पे, एक एडमिशन रजिस्टर होता है, ठीक है। एडमिशन रजिस्टर होता है, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, उस रजिस्टर में, सॉरी हम बहुत छोटा छोटा लिख रहे हैं, यहाँ एडमिशन रजिस्टर है, यहाँ पे
एक सीरियल नंबर लिखना पड़ता है, उसके बाद नेम होगा स्टूडेंट का, ठीक है, उसके बाद उसका पापा का नाम होगा, हम शॉर्ट लिख रहे हैं, और उसका एड्रेस, ये मिनिमम मम्मी उम्मी का भी नाम होता है, ठीक है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट हमको वहाँ रखना पड़ता है। और कौन सा क्लास में एडमिशन लेगा वो भी हमको यहाँ पे उसका मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो एडमिशन रजिस्टर हो गया। सेकेंड रजिस्टर जब हम लोग को नजर आता है वो क्या होता है, अटेंडेंस रजिस्टर। अटेंडेंस रजिस्टर, ठीक क्या, इसमें क्या होता है, देखिए रोल नंबर होता है और एसआर वहाँ इंक्लूड किया जाता है, ठीक है, और वहाँ भी नेम होता है, और प्रेजेंटेशन जो होगा वो प्रेजेंटेशन का एक लिस्ट बन जाएगा। ये हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं, हम लोग का जो रियल लाइफ, यदि हम लोग का स्पोर्ट होता है तो एक स्पोर्ट का भी होता है, क्या, स्पोर्ट का भी एक रजिस्टर हो सकता है, जहाँ हम लोग रोल नंबर मेंशन कर रहे हैं और स्टूडेंट नेम मेंशन कर रहे हैं और कौन सा गेम खेलेगा वो स्टोर करेंगे, और टीचर का नाम यहाँ पे इंक्लूड होगा, जो टीचर गेम करवाएंगे उनका नाम होगा, ठीक है। तब यहाँ जब टीचर हो गया तब यहाँ से उनका क्या होगा, टीचर भी आएंगे, टीचर का भी एक टेबल होगा, तब जहाँ क्या होगा, टीचर आईडी होगा, ठीक है, टीचर नेम होगा और डेस्टिनेशन होगा, जो डेस्टिनेशन जो है उनका पोस्ट जो है, पोस्ट लिख दीजिए सबसे अच्छा होगा, जो उनका पोस्ट है वो पोस्ट होगा। तो इतना सारा उनका भी डेटा यहाँ हम कवर कर सकते हैं, और भी बहुत सारा डेटा होगा उनका उनका उनसे रिलेटेड, उनका डेट ऑफ बर्थ होगा, ज्वाइनिंग डेट होगा, ये सब भी डेटा उनका होगा, ठीक है। अब यहाँ पे और भी हो सकता है कि उनका वो जो क्लास लेते हैं वो क्लास भी होगा उनका, ठीक है, कौन क्लास के क्लास टीचर हैं, यहाँ 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 ना होके यहाँ हो सकता है एक क्लास नाम का भी एक डेटा बनेगा, जहाँ हम क्या होगा, टीचर क्लास आईडी होगा एक, ठीक है, CID और टीचर आईडी इंक्लूड होगा, और वहाँ पे क्लास होगा कि कौन टीचर कौन क्लास जाएंगे उसका भी रिकॉर्ड होगा, उनका भी एंट्री होगा। अब लास्ट क्या होगा, प्रोग्रेस होगा, प्रोग्रेस रिपोर्ट देने के लिए भी एक टेबल फाइल से बनेगी, ठीक है, उस फाइल में भी एंट्री होगा उनका, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ अटेंडेंस में भी हो सकता था, ये सेम हो सकता था। तो ये जो अलग अलग टेबल्स बन रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, एक डेटाबेस अलग हो गया, ये मान के चले ये D1 है, ये D2 है, ये D3 है, ये D4 है, ये D5 है, जो स्कूल में नॉर्मली काम होता है, ठीक है, बेसिक्स, मतलब इतना सारा डेटाबेस उनको फाइल कॉपी में लिखना पड़ता। अब उनके लिए टेंशन ये भी होता है कि स्टूडेंट का एंट्री उनको सब में लिखना पड़ता है, स्टूडेंट का नाम यहाँ भी लिखना पड़ेगा, यहाँ भी जब वो टीचर है सॉरी यहाँ पे भी क्लास जो है वहाँ नहीं लिखना पड़ेगा, बट प्रोग्रेस रिपोर्ट में भी नाम होगा। तो 1 2 3 4 जगह स्टूडेंट, एक स्टूडेंट का एंट्री 4 बार होगा, तो इससे क्या होगा, उनको एंट्री करने में भी प्रॉब्लम्स हो रही होगी। तो ये डेटाबेस का बेनिफिट यही होगा कि क्या होगा कि यदि हम ये सब को एक दूसरे के साथ लिंक कर दें, ठीक है, जिसका डेटा जहाँ चाहिए वो मिल जाए, तो क्या होगा, जो इतना कष्ट है वो बच जाएगा। तो इसीलिए बनाया गया रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। समझ में आ रहा कि जहाँ ये जो एक डेटाबेस दूसरे डेटाबेस के साथ कनेक्शन लेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम,
ठीक है, क्लियर। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब हम लोग रिलेशनल डेटाबेस बनाने के लिए जो हमको हेल्प चाहिए वो क्या है, वो है हम लोग का कुछ की है जो हम लोग को डेटाबेस बनाने के लिए हेल्प करेंगे। वो क्या क्या की है वो हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा लिखना है तो लिख लीजिए, ठीक। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं की, तो की का जो डिफिनेशन है, की हेल्प टू relationship between डेटा, बिटवीन टेबल हम बोलते हैं, ठीक है। बिटवीन टेबल, डेटाबेस एक ही होता है, ठीक है, टेबल बहुत सारे होते हैं, ठीक। वहाँ पे मिस्टेक ये डी लेंगे, वहाँ हमको टी लिखना चाहिए था। तो क्या हो रहा है कि हेल्प टू रिलेशनशिप बिटवीन टेबल, कि तुम आपको क्या हेल्प करेगी, टेबल्स के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए हेल्प करेगी। अब फर्स्ट जो की है वो की है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या है, तो कैंडिडेट की क्या है, अ सेट of one and more attribute is uniquely identify in a टेबल। जब हम लोग एक टेबल में एक से ज्यादा फील्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे, फील्ड मतलब एट्रीब्यूट, ठीक है, एट्रीब्यूट को हम लोग क्या करेंगे, यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे कैंडिडेट की। जैसे एक टेबल हम जो बोल रहे हैं, जैसे सपोज मान के चलिए रोल नंबर एक यूनिक है, सीरियल नंबर एक यूनिक है, और क्लास नेम, ठीक है, और एड्रेस लिखिए हम सब कुछ। यहाँ पे जो बच्चा होगा, मान के चलते हैं कुछ एंट्री करते हैं, रोल नंबर 1, इसका सीरियल नंबर भी 1 कर देते हैं, क्लास 10 में पढ़ रहा है, राज है, एड्रेस उसका कोटशिला है, ठीक है। और फिर हम रोल 1 दे रहे हैं, सीरियल नंबर 2 दे रहे हैं, क्लास 9, और इसका नाम हो सकता है संजय है, वो झांगा में रहता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, बात तो समझिए, यहाँ पे रोल नंबर यूनिक है, इस राज के लिए ये रोल नंबर यूनिक है, क्लास यूनिक है, और ठीक है, माना समझिए यहाँ पे जो सीरियल नंबर होगा वो एडमिशन जो नंबर है ये सभी के लिए यूनिक होता है, ठीक है। इवेंटली रोल नंबर उस 10 क्लास में जो रोल नंबर 1 है वो यूनिक होगा। आप 10 क्लास में सेक्शन हो सकता है, एक सेक्शन अलग अलग सेक्शन में रोल नंबर 1 होगा, लेकिन ए सेक्शन में यदि राज पढ़ रहा है, राज का रोल नंबर यदि 1 है तो उस सेक्शन में वो यूनिक होगा, नहीं अकेले हो, एक मात्र वही हो सकता है। इसी तरह क्लास भी, क्लास 10 कुछ बच्चों के लिए क्या होगा, यूनिक होगा। तो जहां यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे एक से ज्यादा मतलब फील्ड को,
तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, कैंडिडेट की। क्लियर? ठीक है। अब हम लोग समझते हैं प्राइमरी की क्या है। प्राइमरी की attribute is uniquely and our attribute is identify uniquely and not null value is। ठीक है। प्राइमरी की क्या है कि जहाँ जो फील्ड होगा, टेबल होगा, जिस टेबल में क्या होगा, वो यूनिकली आइडेंटिफाई होगा। आइडेंटिफाई यूनिकली माने जो भी रो होगा वहाँ क्या होगा, ठीक। एट्रीब्यूट इज आइडेंटिफाई यूनिकली एंड साथ साथ जहाँ आप प्राइमरी की यूज कीजिएगा उसमें क्या क्या गुण होगा वो देखिए। क्या होगा कि एक यूनिक होगा, सेकेंड हो रहा वो क्या होगा, नॉट नॉल। मतलब होता है कि यहाँ पे जो भी बॉक्स होगा, जैसे हम एक टेबल बनाए, ठीक है। यहाँ पे हम क्लास 10 के ही बात करने लगे हम, ठीक है। तो ये जो है सपोज यहाँ पे फिर से हम लिखे रोल नेम, फादर नेम, एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे राज लिखे हैं, सॉरी 1 2 रोल नंबर राज और संजय, ठीक है। तो ये जो है हम यदि रोल नंबर यूनिक हो रहा तो इसी को हम प्राइमरी की करेंगे, पीके बनाएंगे, ठीक है। पीके जब इसको हम बनाएं प्राइमरी की, तो हम सपोज इसमें हम एंट्री करना छोड़ दिए और आगे का हम एंट्री कर रहे हैं, जब हम सेव करेंगे ये सेव नहीं लेगा। कारण है कि ये क्या है कि हम इस फील्ड को भरे नहीं भरने का कारण ये है नॉट नल, ये लेगा ही नहीं। तो आपको मैसेज देगा कि आप प्राइमरी की जिसको बनाए हैं उसको आप भरे नहीं है, आपका फील्ड इंडेक्स इज नो ब्लैंक बोलेगा नॉट नॉन, वहाँ वो आपका जो फील्ड इंडेक्स है वो एकदम ब्लैंक है, इसीलिए आपको इसको क्या करना पड़ेगा, फिर भरना पड़ेगा। तो ये है प्राइमरी की का बेनिफिट्स। अब जो है थर्ड जो है वो थर्ड हम लोग समझते हैं। तो हम थोड़ा इसको पूरा को मिटाते हैं और थर्ड वैल्यू प्राइमरी की, सॉरी थर्ड की जो मेरा है वो है फॉरेन, ठीक है। फॉरेन की क्या है, फॉरेन की क्या काम करता है, फॉरेन की काम करता है इट इज ए फील्ड विच डायरेक्टली रेफरेंस ए प्राइमरी की, ठीक है। हम ऐसा तो देखते हैं, इट इज अ field directly reference to primary key, ठीक है, in a टेबल। एक टेबल का प्राइमरी की को क्या करेगा, in an other
क्या करेगा कि फॉरेन की क्या करेगा, इट इज अ फील्ड डायरेक्टली रेफरेंस टू, रेफरेंस मतलब क्या होता है कि हम लोग जैसे देखिए हॉस्पिटल में क्या क्या हम लोग को कि एक जगह से दूसरी जगह रेफरेंस कर देता है, मतलब क्या रेफर कर देता है, ठीक है। तो उसी तरह हम जो की को यूज करेंगे वो की एक दूसरे टेबल के की को रेफर करेगा वो, ठीक है। जो कि क्या होगा दूसरे टेबल में वो क्या होगा प्राइमरी की होगा, ठीक है। क्या होगा प्राइमरी की होगा, इसको हम इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे प्राइमरी की टू इनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या करेगा रेफरेंशियल इन रेफरेंशियल इंटीग्रिटी होगा, ठीक है। जो क्या होगा दूसरे टेबल के लिए रेफरेंशियल इंटीग्रिटी होगा और साथ साथ ए फॉरेन की एट्रीब्यूट आर नल वैल्यू एंड डुप्लीकेट। क्या होगा जो फॉरेन की का जो एट्रीब्यूट है वो जो घर है वो क्या होगा ब्लैंक भी हो सकता है, नल वैल्यू मतलब क्या है कि वैल्यू नहीं भी हो सकता है और क्या हो सकता है डुप्लीकेट भी हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है। मान के चलिए एक टेबल है जहाँ पे कुछ स्टूडेंट है, ठीक है। यहाँ पे उसका रोल नंबर लिखा हुआ, क्लास लिखा, सेक्शन लिखे हैं, नेम लिखे हैं, ठीक है। और फादर नेम लिखा हुआ, बस ये बोल सकते हैं कि मार्क्स इन सब्जेक्ट 1 लिखा हुआ है और मार्क्स इन सब्जेक्ट 2 लिखे हैं, ठीक है। ये हो गया एक टेबल हो गया, ठीक है। जिसमें हम कुछ एंट्री भी कर लेते हैं। ये समझ लीजिए रोल नंबर 1 क्लास 10 सेक्शन ए, राज जो है उसका नंबर ये कुछ है 1 से, और इसके रोल नंबर ए सेक्शन ये, और ये है संजय, ये इसका नंबर ये आया। तो यहाँ है ये समझ में आ रहा, तो ये सब्जेक्ट 1 लिखे सब्जेक्ट 2 क्या 2 लिखे हैं। हमको और एक टेबल है जिसमें क्या है कि ये सब्जेक्ट सब लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ हमको और एक यहाँ पे हमको और एक की चाहिए जो कि यहाँ पे लिखना होगा कोर्स CID, ठीक है। और हम थोड़ा से इसको और बड़ा बना ही देते हैं, एक और लिख लेते हैं तो क्लियर होगा थोड़ा सा। 3 करते हैं क्लास 10 है, ठीक है। यहाँ पे कुछ चेंज करते हैं, यहाँ पे फिर 1 लिखें, ठीक है। और इसको हम सेक्शन ना लिख के स्ट्रिंग कर दे रहे हैं, ठीक है। स्ट्रिंग यहाँ पे हम लिखे आर्ट्स, यहाँ ये भी आर्ट्स, और ये हो सकता है कॉमर्स आया था, ठीक है।
यहाँ पे हम मंतोष लिखते हैं और इसका भी कुछ मार्क्स लगा दिए हम, ठीक है। मान के चलिए ये दोनों एक स्ट्रिंग का, ये तो 2 स्ट्रिंग का। तो यहाँ पे जब हम थर्ड एक टेबल बनाएंगे सके यहाँ पे, ठीक है, ऐसा हम उसको कहते हैं। यहाँ पे हम और एक टेबल बनाए जिसमें मेरा कोर्स आईडी है, कोर्स कोर्स सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2, ठीक है। ये हम दो ही कुछ फील्ड, ठीक। यहाँ ये क्या है, पीके है, और ये क्या है, ये पीके है। जब ये यहाँ लिखा हुआ मेरा कि ये 1 और ये 2 या 3, यहाँ पे आर्ट्स का 2 सब्जेक्ट हम लिखते हैं, हिस्ट्री आर, अकाउंटेंसी और पीएचडी फिजिक्स मैथ, ठीक। जब हम यहाँ 1 लिखे मतलब किसको ये इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है इसको, ठीक है, और ये इंडिकेट कर रहा है इसको, ठीक है। समझ में आ रहा कि यहाँ पे हम लोग जो लिखे हैं 2, तो 2 मतलब हो रहा है ये जितना कोर्स है इसका मार्क्स ऑटोमेटिक इसमें चलेगा, ठीक है। ये और जो हम समझाने को जैसे फॉरेन की, तो फॉरेन की ही क्या कर रहा है कि 2 टेबल के बीच में रिलेशनशिप बनाने के लिए फॉरेन की लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या करता है, डायरेक्टली रेफरेंस करता है दूसरे टेबल के प्राइमरी की को, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे, ये की हो गया यहाँ पे फॉरेन की, इसको हम क्या बोलेंगे, फॉरेन की, ठीक है। जो क्या कर रहा, दूसरे की मतलब सेम नाम का, ये नाम के दूसरे टेबल का सेम एट्रीब्यूट को वो क्या कर रहा है, और ये क्या होगा, डुप्लीकेट भी हो सकता है और ब्लैंक भी हो सकता है, मतलब उसको भरना नहीं भी भरेंगे तो फिर तो नहीं भरेंगे तो कोई कोर्स में वो नहीं आएगा, इसलिए हमको तो मेंशन करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ वो है। तो ये क्या कर रहा है, इसको डायरेक्टली रेफरेंस कर रहा है, ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग थोड़ा सा जो हम लोग पढ़ने वाला DBMS हम लोग लगभग कंप्लीट कर दिए, ठीक। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो है कि हम लोग माइस्क्वेल बोल सकते हैं, थोड़ा सा और एक थोड़ा सा हम लोग क्या क्या कर सकते हैं DBMS में वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा से 2 मिनट, तो हम लोग RDBMS व DBMS में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो जब बात ये बोल सकते हो इसको हम लोग RDBMS भी बोल सकते हैं क्या, या हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख देते हैं, व्हाट डज एन RDBMS डू, तुम क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट जो हम काम करेंगे वो क्या है, हम पॉइंट आउट करते हैं स्टोर डेटा, कोई भी डेटा को हम लोग यहाँ पे स्टोर करेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकेंड जो ऑप्शन है वो क्या है, एक्सेस डेटा, कोई भी डेटा को हम क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। थर्ड जो पॉइंट होगा वो क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे जो भी डेटा होगा उसको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, माने मॉडिफाई माने जो कुछ भी एडिटिंग हम लोग कर सकते हैं।
उसके बाद फोर्थ पॉइंट जो है वो हो गया हमारा डिलीट डेटा। क्या होगा? फोर्थ पॉइंट, हम कोई भी डेटा को यहाँ से एग्जिस्टिंग जो डेटा है उसको हम लोग डिलीट कर सकते हैं। ये सब हम काम कर सकते हैं। और साथ फिफ्थ मेरा जो पॉइंट है वो क्या है कि शेयर डेटा टू एन अदर यूजर। यूजर ना लिख के हम यूजर ही लिखते हैं। हम जो डेटा है वो हम दूसरे जो यूजर्स हैं उसको भी हम यहाँ पे लोग शेयर कर सकते हैं। और जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट जो लास्ट है वो क्या है? सिक्योरिटी। ठीक है, लास्ट पॉइंट है मेरा सिक्योरिटी ऑफ डेटा। यहाँ पे क्या है लास्ट कि मेरे जो डेटा है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं हम अपने डेटा को, कि डेटाबेस को हम लोग यहाँ पे सिक्योर कर सकते हैं। तो ये इतनी सारे पॉइंट है कि डेटाबेस सीखने का बेनिफिट क्या है। ठीक है, अब हम लोग एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर क्या क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। उसके बाद हम लोग डीपली जो हम लोग जो पढ़ने वाले टॉपिक्स MySQL उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास MySQL के लिए ही थोड़ा करेंगे। उसको प्रैक्टिकल सेशन की तरफ जाएंगे। आज हम लोग ओनली पर क्लियर कर रहे हैं कि DBMS क्या था, उसके बाद RDBMS हुआ कि DBMS क्या था, ओनली फॉर स्टोरेज क्या काम कर रहा था। अब RDBMS क्या हो गया कि एक टेबल से दूसरे टेबल को क्या गया कनेक्शन जब होने लगा तो हम क्या हो गया RDBMS। अब RDBMS के जो बेनिफिट्स हैं वो देखने मिल रहा है आपको। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो कौन कौन सॉफ्टवेयर में हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या है ये सब हम लोग समझते हैं। ठीक, तो RDBMS पर DBMS करने के लिए हमको जो सॉफ्टवेयर चाहिए वो सॉफ्टवेयर क्या क्या है हम लोग इससे जो पहले पढ़े हैं। ठीक, यदि आप विंडो वर्जन में जाइएगा, विंडो वर्जन में तो MS एक्सेस एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ठीक। और यदि हम लोग लिनक्स में जाते हैं तो ओपन सोर्स का जो आता है जो लिब्रा ऑफिस बेस, ये भी एक डेटाबेस है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग पढ़े हैं, ये हम लोग पढ़ाए अगले क्लास में आप लोग को। ठीक, सेम काम हम लोग जो करेंगे, लेकिन ये क्या, ये दोनों ही डेटाबेस वीक डेटा माना जाता है। इसमें खूब जो यूजर होते हैं, आप खूब जो 50,000 यूजर का एंट्री आप लोग रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इससे भी ज्यादा हमको पावरफुल डेटाबेस की बात होगी। ये थोड़ा वीक डेटाबेस है। ये जो क्या है, ये वीक डेटाबेस बोला जाता है। ठीक, बट हमको क्या चाहिए, थोड़ा ज्यादा पावरफुल डेटाबेस। तो पावरफुल डेटाबेस जो है यहाँ पे हमको पावरफुल डेटाबेस जो है वो क्या है, पहला होता है ओरेकल। ठीक, क्योंकि ओरेकल सन माइक्रो सिस्टम का बनाया हुआ डेटाबेस है जो ओरेकल। ठीक, ये सबसे पावरफुल और मार्केट में अवेलेबल बोला जाता है, सबसे पावरफुल डेटाबेस है। सेकेंड में आता है SQL सर्वर। ठीक है, ये बनाया कौन है, सन माइक्रो सिस्टम। ठीक है, ये बनाया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, क्या है, SQL सर्वर। थर्ड में हम लिखते हैं
माई स्क्वायर। ठीक, ये माई स्क्वायर इसका मतलब नहीं है कि पावरफुल डेटाबेस नहीं है, एक्चुअली सभी एक जैसा काम करेंगे, लेकिन माई स्क्वायर का बेनिफिट्स क्या है? ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स एंड फ्री सॉफ्टवेयर है, फ्री सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स के साथ साथ ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है। इंटरनेट में जाइए आप और इसको फ्री डाउनलोड लीजिए। इसके लिए आपको कोई परचेजिंग अमाउंट नहीं लगेगी। तो आपको बेनिफिट्स क्या मिल रहा है? ये अभी के समय में सबसे ज़्यादा काम माई स्क्वायर में ही होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आज का लेक्चर आप लोग को अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग जो देंगे वो है माई स्क्वायर को ही लेके कि माई स्क्वायर के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, माई स्क्वायर में किस तरह से हम लोग डेटाबेस का एंट्री करेंगे, ये सब हम क्लास करेंगे अगली क्लास में। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। ओके।